तो ये कहानी एक ऐसी फैमिली की है जिसमें हर वक्त हर किसी को टाइम टेबल के मुताबिक जिंदगी गुजारनी पड़ती है। हस्बैंड जितना सीधा है उसकी वाइफ उतनी ही साइको पागल। अब वो साइको किस किस्म की थी और अपने पागलपन में किस हद तक जा सकती थी, ये आपको आज की कहानी देखकर पता चलेगा। तो हम एक फैमिली को देखते हैं जिसमें हस्बैंड, वाइफ और उनके 2 बच्चे थे। हस्बैंड का नाम डॉन होता है। डॉन के घर में हर वक्त उसकी वाइफ मोना की चला करती थी। उसने हर चीज के लिए कानून बनाए हुए थे कि कौन सा काम कब होगा, और जो मोना कहती डॉन को भी वही करना पड़ता था। मोना ने एक बार जो प्लानिंग कर ली बस फिर तो वही होगा। ये सब कुछ डॉन बरसों से बर्दाश्त कर रहा था। मोना का बर्ताव अपने बच्चों के साथ भी ऐसा ही था। उसका मानना था कि उसके बच्चों को हमेशा हर काम में जीतना है, हारने का तो वो सोच भी नहीं सकते। मगर इन सब बातों की वजह से डॉन हमेशा परेशान रहा करता। लेकिन वो जानता था कि वो अपनी वाइफ डालता रहता था। उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था, बल्कि उसका तो आजकल ज्यादा ध्यान डस्टी पर रहने लगा था। उसका उससे अलग ही रिश्ता बन जाता है। डस्टी भी इस बात को जान गई थी कि डॉन उसे पसंद करने लगा है। अब घर पर मोना जब डॉन की करने के बाद डॉन को अब पता चल चुका था कि आहिस्ता आहिस्ता उसकी परेशानियां बढ़ने वाली है, इसलिए वो अपने दोस्त के पास जाता है। सारी बातें सुनने के बाद उसका दोस्त कहता है, ऐसा करो कि तुम डस्टी को पैसे दे दो। देखो मुझे तो ये लगता है जैसे कर लिया, इतनी आसानी से तुमने डस्टी के टुकड़े कर दिए। ये सब काम करते हुए तुम्हारा दिल नहीं काम पा। ये सब सुनकर मोना अजीब बर्ताव करने लगती है और पागलों की तरह कहती है, मैं ठीक हूँ, आइंदा तुम मुझसे इस किस्म का सवाल कभी मत करना। और अब अगर तुमने मुझसे ये सवाल पूछा तो मैं तुम्हारी भी ये हालत करूंगी जो मैंने डस्टी की थी। अब डॉन को समझ आ गया था कि वो चाह कर भी मोना को नहीं छोड़ सकता। उसे अपनी सारी जिंदगी अपनी इस साइको बीवी के साथ गुजारनी थी। अगर इसने इसे छोड़ा तो ये भी मारा जाएगा। अगले दिन डॉन के घर में पुलिस आती है जो बताती है कि हमने डस्टी के कातिलों को पकड़ लिया है, मगर उनमें से गैंग का लीडर अभी भी गायब है। वो तुम्हारी एम्प्लॉय थी ना, और हमने सुना है रात को भी वो तुम्हारी दुकान पर आया करती थी। ये सुनकर डॉन घबरा जाता है। पुलिस ऑफिसर से कहता है कि हाँ, उसके साथ मेरा अफेयर चक्कर था, प्लीज इस बारे में मेरी वाइफ को कुछ मत बताइएगा। तभी वहाँ पर मोना जाती है जो पड़ोसियों के डॉग को पकड़ कर ला रही थी, क्योंकि वो उसके घर के अंदर चला गया था। मोना उस डॉग को उसके मालिक को वापस करते हुए कहती है कि आइंदा अगर ये हमारे घर पर आया ना तो मैं इसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। ये सुनकर सभी हंसने लगे थे। एक दिन डॉन की बेटी की पार्टी थी, सभी बहुत मजे कर रहे थे। जब अंदर जाकर डॉन फ्रिज को देखता है तो उसे पता चलता है कि उसके अंदर तो उसके पड़ोसी के डॉग की लाश पड़ी है जिसको मोना ने मार दिया था। मतलब वो उस दिन झूठ नहीं कह रही थी, उसने सच में डॉग के टुकड़े कर दिए थे। ये देखकर डॉन बहुत परेशान हो जाता है। बाहर पार्टी में एक गेम चल रही थी, मगर मोना का बेटा बार बार हार रहा होता है। अब जिस बच्चे से वो हार रहा था, मोना उसके मॉम डैड की बहुत बेइज्जती करती है। ये सब खड़ा डॉन भी देख रहा था। अब उसकी बेटी अपने भाई से गेम की स्टिक लेती है और वही करती है जैसा मोना चाहती थी, यानी कि उसकी मॉम। ये देखकर डॉन सोचता है कि मोना तो ऐसे उसकी बेटी को भी अपने जैसा बना देगी और कहीं उसके मासूम बेटी को भी पागल ना कर दे। डॉन अब प्लान बनाता है। उसे अब मोना के साथ नहीं रहना था। वो घर के अंदर जाकर बिजली की सारी तारें निकाल देता है ताकि जैसे ही कोई लाइट जलाए एक शॉर्ट सर्किट हो, और फिर गैस के सिलेंडर को भी खोल देता है ताकि लाइट जलाकर आग लगे और गैस फैलने की वजह से बड़ा सा धमाका हो। अब वो बाहर आ जाता है और मोना को बुलाकर कहता है कि डियर, क्या तुम मेरे खाने के लिए फ्रिज से कुछ ला सकती हो। इसलिए मोना जब अंदर जाती है तो डॉन बाहर आ जाता है, क्योंकि वो जानता था कि अब ब्लास्ट होने वाला है। अंदर मोना जैसे ही लाइट के बटन को दबाती है, एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जिसमें मोना की मौत हो गई थी, बिल्कुल वैसी जैसे डॉन ने सोची थी। इसी तरह वक्त गुजर जाता है। हम डॉन को देखते हैं जो अपने दोनों बच्चों के साथ एक आलीशान महल में हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहा था। अब वो पहले से ज्यादा अमीर हो गया था। उसे अपनी वाइफ के मरने के बाद इंश्योरेंस के पैसे भी मिले थे। सभी बहुत खुश थे क्योंकि इन्हें अब किसी टाइम टेबल के मुताबिक नहीं चलना पड़ता। डॉन ने अपने साथ साथ बच्चों की जिंदगी को भी आजाद कर दिया था। अब जब ये अपने बच्चों को लेकर गाड़ी में जा रहा था, तभी हम यहाँ पर गैंग के लीडर को देखते हैं जो उसका पीछा करता है। वो अपनी बाइक पर था। वो सब जान चुका था कि डस्टी को डॉन ने और उसकी वाइफ ने मिलकर मारा था, इसीलिए वो डॉन की गाड़ी के पीछे 2 गोलियां चलाता है। आवाज सुनकर ऐसा लग रहा था कि शायद उसने डॉन को भी खत्म कर दिया। ये चीज हमें नहीं दिखाई जाती। तो ये थी कहानी एक साइको वाइफ की।